हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। जी हाँ, आज हम लोग बिल्कुल इस वीडियो में सीखने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जी हाँ, आपके 12th एग्जामिनेशन, जी हाँ इंटरमीडिएट आईएससी आईकॉम आईए के लिए अति महत्वपूर्ण ये कंटेंट्स, जिससे 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जो भी बोर्ड एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। तो इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में मोस्ट सेलेक्टेड जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज डैश, यानी कि वैसी चीजें जो दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखाई नहीं देता हो, उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल बोलते हैं, यानी कि अदृश्य बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मेनी बेड्स इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक बड़ा सा जो रूम होता है, शयन कक्ष, सोने वाला, जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, बिछावन लगे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डॉर्मिटोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉर्मिटोरी बोला जाता है। आगे नंबर 3 यहाँ पे देख रहे होंगे, अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं का माहिर हो, बहुत सारी भाषाएं उसको आती हो, उसको क्या कहा जाता है? मल्टीलिंग्विस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीलिंग्विस्ट कहा जाता है। और जो 2 भाषाएं जानता है, यानी कि द्विभाषी होता है, उसको बाईलिंग्विस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाईलिंग्विस्ट कहा जाता है। नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कि वैसी प्रथा, वैसे रिवाज जिसमें बहुत सारी पत्नी को एक मर्द रखता है, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीजैमी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी औरतें को रखने की प्रथा पॉलीगैमी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड डैश, यानी कि वैसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, यानी कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, वैसे लोग को क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, एथिस्ट यानी कि नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड डैश, यानी कि वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसको क्या कहा जाता है? थीस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीस्ट यानी कि आस्तिक कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज कॉल्ड डैश, यानी कि बहुत सारी चिड़िया को रखने के लिए एक घेरा बनाया जाता है, उस घेरा को क्या कहा जाता है? एवियरी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी चिड़ियाओं को कहाँ रखा जाता है? यस, चिड़ियों को कहाँ रखा जाता है? एवियरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 8 में, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स इज कॉल्ड डैश, यानी कि वैसा व्यक्ति जो फूलों को अरेंज करता है और बेचता है, यानी कि फूल का प्रबंध करके उसको बेच डालता है, उसको क्या कहा जाता है? बेचने वाले को फ्लोरिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस, फ्लोरिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे नंबर 9 में, कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, यानी कि कोर्ट से एक कंडीशन, एक शर्त के अनुसार किसी कैदी को छोड़ दिया जाता है, तो उस कैदी को क्या कहा जाता है? पैरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरोल, यानी कि छोड़ दिया जाता है इस विश्वास पर कि आपको कोर्ट जब भी समन जारी करेगा, बुलाएगा, तब आपको आना होगा। ठीक है, तो उसको पैरोल कहा जाता है। चलिए, ये तो 9 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यस 9 और हम लोग देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10वां यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10th है, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स इज अ डैश, यानी कि एक वैसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए बोलता है, दूसरे के भलाई के लिए बोलता है, या दूसरों के बारे में बोलता है, उसको स्पोक्समैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोक्समैन कहा जाता है। नंबर 11 देखिएगा, वन हु ईट्स फ्लेश इज कॉल्ड डैश, यानी कि वैसा व्यक्ति जो केवल मांस खाता है, उसको कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिबल कहा जाता है। आगे देखेंगे नंबर 12, अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड इज कॉल्ड डैश, वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको विडोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विडोवर कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है और मॉडल सेट से लिया गया है, तो अक्सर ये रिपीट होते रहते हैं हर साल, इसलिए बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। 13 में देखिए, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड इज कॉल्ड, यानी कि वैसी औरत जिसके पति मर गए हो, उसको विडो कहते हैं, यानी विधवा कहते हैं, विडो। ठीक है, नंबर 14 में, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स इज डेड इज कॉल्ड डैश, यानी कि वैसा बच्चा जिसका पेरेंट्स, माता पिता मर गया हो, उसको ऑर्फन कहा जाता है, यानी कि अनाथ कहा जाता है। और वो बच्चे जहाँ रहते हैं,
यस, उसको ऑर्फन एज कहा जाता है। ठीक है। 15 में देखिएगा, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट इज कॉल्ड एज, यानी कि वैसी बीमारी जो संपर्क से, यानी कि छूने से, संपर्क से, लोगों से मिलने से फैलता है, उसको कंटेजियस कहते हैं, कॉन्टेजियस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु यस रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ इज कॉल्ड एज, यानी कि वैसा व्यक्ति जो मुश्किल से, जी हाँ, कदाचित कभी ही, मतलब मुश्किल से ही सच बोलता है, उसको लायर बोलते हैं। LIAR, LIAR, लायर। ठीक है। 17 में है, वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन इज कॉल्ड एज, यानी कि वैसा व्यक्ति जो जिसके जीत का कारण केवल औरत बनती है, यानी कि वो औरत के चलते ही जीतता है, उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है, उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। आगे देखिएगा, अ सॉल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज इज डैश, यानी कि वैसा सॉल्यूशन और रेमेडी, इलाज जो सभी बीमारी, सभी प्रकार के, यानी कि कठिन कार्यों के लिए हो, जैसे कहीं भी लगा दो काम निश्चित रूप से हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? पैनेशिया कहते हैं। पैनेशिया, पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण, पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण। तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत ही शानदार लगा होगा। तो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको स्किप नहीं करना है, निश्चित रूप से नोट डाउन करके याद कर लो, आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।